नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति संस्कार चैनल में। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसके आने से मौसम बदल जाता है, दिन बड़े होने लगते हैं और हमारी संस्कृति में उत्साह, दान और शुभ कार्य की शुरुआत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मकर संक्रांति की। यह त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छुपी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य और शनि की कथा, गंगा जी के पृथ्वी आगमन की कहानी। तो चलिए आरंभ करते हैं। सूर्य और शनि की कथा। पुराणों के अनुसार सूर्य देव के पुत्र थे शनि महाराज, लेकिन सूर्य देव और देवी छाया के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। शनि देव अक्सर अपनी माता छाया के पास रहते, उनकी सेवा और उनसे प्रेम करते। सूर्य देव को लगता कि शनि उनसे दूरी रखते हैं और इस गलतफहमी के चलते पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट आ गई। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब सूर्य देव को अपने पुत्र के राज में प्रवेश करना पड़ा। शास्त्रों में लिखा है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वे शनि देव के घर यानी मकर स्थान में प्रवेश करते हैं। यह दिन पिता और पुत्र के मिलन का प्रतीक बन गया, इसलिए मकर संक्रांति मेल जोल, प्रेम और रिश्तों में मिठास का प्रतीक है। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन और दान किया जाता है क्योंकि ये शनि देव और सूर्य की शांति और प्रेम का प्रतीक है। अब बात करते हैं गंगा की धारा को पृथ्वी पर कैसे आगमन हुआ। बहुत समय पहले राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। बिना उचित ज्ञान के उन्होंने ऋषि कपिल के तप को भंग कर दिया और शापवश जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्मा को मोक्ष तभी मिल सकता था जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर उतरकर उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करती। कई पीढ़ियों तक किसी को यह वरदान प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार राजा भागीरथ ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी धारा इतनी तीव्र है कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगवान शिव आगे आए और बोले, मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करूँगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूँगा। माँ गंगा ने सहमति दी और जिस दिन गंगा पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन था मकर संक्रांति की। इसलिए आज भी इस दिन गंगा स्नान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले कर्म का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति पर कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सूर्य पूजा, गंगा स्नान, तिल और गुड़ का दान, खिचड़ी और उड़द दाल का दान, कन्या भोजन और गौ सेवा। लोक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान साधारण नहीं बल्कि अनंत गुना पुण्य देता है, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी अंधकार के प्रकाश की ओर यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने या मिठाई खाने का त्योहार नहीं बल्कि यह परिवार में प्रेम का, प्रकृति के परिवर्तन का और धर्म और पुण्य का और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक धन्यवाद और शुभ संक्रांति।